अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आजकल आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं सारे व्लॉग्स आपको जो भी दिखा रही हूँ वो पैदल ही चलकर दिखा रही हूँ। तो उसकी रीज़न भी आपसे मैं आके शेयर करती हूँ, वजह क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रूट्स देखे थे, यहाँ पर पाकिस्तानी आम भी थे और पता नहीं कौन कौन सी जगह के थे। तो मेरे 2 आम भी मैंने लिए थे, सिर्फ 2 आम, वो भी 1 केजी से ऊपर के हो गए थे। तो लूलू पर आई थिंक ऑफ लगा हुआ था, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी थी। तो फिर मेरी मदर ने कहा चलो चलते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, और साथ में हमने सब्ज़ी भी लेनी थी, तो इसलिए हम फिर चले गए थे, पैदल ही गए थे और फिर पैदल ही हमें आना पड़ा था। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो ये ब्लैक प्लेट्स लगाई हुई थी ना, ये हमें इतनी पसंद आ रही थी। हमने 2 साल पहले भी देखी थी, तब भी हम लोग डिनर सेट ले आए थे, तो फिर हम नहीं ले कर आए ये भी उस टाइम। तो अब भी हम लोग ले आए हैं, इन्हीं से ही लिया हमने, और हमें ये नज़र आ गई। तो बस अब देखें क्या बनता हमारा है। एक तरफ दिल भी आ रहा था कि हम प्लेट्स ले लें, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं, इसे अभी स्किप कर दो, क्योंकि हमने अभी अभी रिसेंटली डिनर सेट लिया और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो मेरी मदर ने कहा इतने पैसे ज़ाया होंगे, इससे बेहतर है कि अभी स्किप कर दो, उसको यूज़ कर लो, देन फिर इसको ले लेना, अभी रहने दो। तो यहाँ पर बस सुबह का नाश्ता हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो मेरा भाई सुबह उठ जाता है, अगर मैं कभी उठ जाऊँ तो मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ, नहीं तो वो आजकल बच्चे बस पढ़ते ही रहते हैं, बैठ जाते हैं एक दफ़ा तो फिर उठते नहीं है नाश्ते के लिए, ख़ुद बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसे नाश्ता दे रही हूँ। तो मेरी मदर ने ये लास्ट टाइम रात को मैरिनेट करके रख दिया था चिकन टिक्का, और बस मैं साइड से इसकी क्लिंग शीट पूरी नहीं उतारी, क्योंकि मैंने 2 पीस ही लेने हैं मुश्किल। इसमें से अगर पूरा उतारूँगी तो फिर मुझे दोबारा क्लिंग शीट पूरे पे लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा निकाल कर। तो बस आप थोड़ा सा ऑयल डालें उसमें, इसको बस फ्राई कर लें। मैंने इसको पूरा डीप फ्राई नहीं किया था, तो मेरी मदर कह रही थी कि डीप फ्राई से अच्छा रिज़ल्ट आता है बनिस्बत इससे शैलो फ्राई से। तो यहाँ पर हम लोग आफिया का यूज़ करते हैं ऑयल। आपको जौन सा भी बेहतर लगे आप कर सकते हैं, हमारे लिए यही सूट करता है। हम दूसरा ऑयल खाते हैं तो हमें उसका फ्लेवर बहुत अजीब लगता है। तो आफिया का ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि थोड़ा बेहतर होता है। और बस यहाँ पर मैं ये फ्राई करूँगी, इसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँगी अपने जो पराठे वगैरह बनाने हैं उनकी तरफ। तो बस पराठों के लिए मैं यहाँ पर बस 2 पेड़े लूँगी, एक अपने लिए एक अपने भाई के लिए, क्योंकि वो अभी उठा। भाई मेरी मदर ने यहाँ पर बनाया था रात के खाने में आई थिंक कीमा करेले, तो वही बस उन्होंने बॉक्स में रख दिए थे और वो हम सुबह नाश्ते में खा लेंगे। तो खैर मैं आपको वजह बताती हूँ क्या वजह थी, जो हम आजकल सारी वीडियो में मैं आपको पैदल ही चलती हुई नज़र आ रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी कार के ऊपर, मतलब कार में हम लोग कुछ खा रहे थे, तो मैंने वीडियो डाल दी और वो उस टाइम वीडियो चली है। उसी टाइम रास्ते में हमारी गाड़ी, मतलब उसका हीटअप होना शुरू हो गया था काम, और हमें उस टाइम लगा कि मे भी पता नहीं शायद वैसे ही हो रही है ना, क्योंकि कोई इशू था ही नहीं उससे पहले। तो हमें यही लगा कि पता नहीं वैसे ही हीटअप हो रही है, शायद यहाँ गर्मी ज़्यादा है, लेकिन कभी हीटअप इस तरह हुई नहीं। तो हमने एसी वगैरह भी, आपको पता है अब्रॉड में एसी बंद कर देना तो एक समझ लें खुद ही फंदा होता है, गले में फंस जाने वाला काम होता है, फंदा फंस गया आपके गले में। तो इतना मुश्किल था उस टाइम। हमने जब रास्ते से तो घर आ गए हम लोग ना बहुत मुश्किल से। उस टाइम हमने चेक किया मे भी पानी कम ना हो, हमने काफ़ी देखा कुछ भी नहीं था। देन हम दोबारा नेक्स्ट डे देखा, फिर वही मसला आ रहा था। फिर हम मैकेनिक्स के पास लेके गए, मैकेनिक ने कहा कि मे बी इसका इंजन का मसला है। तो उसने कहा कि अगर इंजन का मसला हुआ तो हमें ये पूरी गाड़ी खोलनी पड़ेगी। तो आप समझ लें पूरी गाड़ी खोलना, उसका ख़र्चा सारा कुछ। तो हमें, मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने वीडियो थोड़ी सी डाली, और मतलब लोग माशाल्लाह कह देते ये। मुझे इतना वो उस टाइम अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों डाली। उस दिन के बाद से हम लोग बस घर में ही बैठे हैं, घर में ही करते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही लेके आते हैं जो भी चाहिए हो। तो बस खैर देखिए, अब अल्लाह की कोई बेहतरी होगी इसमें, लेकिन मुझे अफसोस अंदर से बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम कि उसको कुछ भी मसला नहीं था, अचानक बैठे बैठे वो भी एकदम उसका इंजन का मसला आ गया, और मतलब उससे पहले से कोई प्रॉब्लम थी नहीं इंजन की। तो बस यही वजह है कि हम जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें मैं पैदल चल के जाती हूँ और पैदल चल के वापस आती हूँ। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उन्हें पता है, मतलब कि मार्केट्स वगैरह कितनी दूर दूर होती है, तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलें, अल्लाह की हिम्मत होती है तो चले जाते हैं, और फिर मैं साथ थोड़ी वीडियोस बना लेती हूँ उसी के अंदर। तो बस यहाँ पर मैं जब पेड़े बनाती हूँ तो मैं अंदर ऑयल नहीं लगा रही आजकल, क्योंकि बच्चे घर में ही बैठे हैं, और वैसे भी ज़्यादातर मोस्टली अब्रॉड में बच्चे घर में ही है, कहीं आना जाना नहीं है, तो इसलिए
मैं इतना ऑयल नहीं लगा रही उसके अंदर के घर में, या अगर रनिंग, स्कूल या नॉर्मल रूटीन के काम कर रही हो तो फिर तो चलो ठीक है, वरना मैं नहीं लगाती। मेरी मम्मा देखेंगी तो मुझे गुस्सा भी करेंगी कि ये तुम क्यों नहीं ऑयल लगाती हो, लेकिन मैं नहीं लगाती। तो इसलिए मैं अपना जो है छोटा पेड़ा लेती हूँ, मतलब अपने भाई का बड़ा ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर लगा इसके अंदर ना कुछ है, तो लेकिन बाद में मैंने देखा आई थिंक कोई फ्लैक्स सीड कहीं से गिर गया होगा इसके अंदर, तो वो था। तो पहले मुझे लगा ये इतना बड़ा कीड़ा क्या है। तो खैर बस यहाँ पर मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं जब नाश्ता बनाती हूँ तो मुझे इतनी रोटी बेलनी पड़ती है। और मेरी मामा, मेरी नानो तो टोटली हाथ से मतलब रोटी बनाती हैं, खुद ही हाथों पे बेल करना। और मेरी मामा भी हाथों से कर लेती, लेकिन मेरे से नहीं होता, तो मैं समझ ले ज़्यादा बेलती हूँ। मैं भी शायद मैं इतनी रोटियां नहीं बनाती बनिस्बत मेरी मामा के, तो अभी प्रैक्टिस नहीं है उस तरह, तो इसलिए मुझे इतनी बेलनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं अंदर ऑयल ना भी लगाऊं तब भी मेरा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। कोई ऐसा नहीं होता कि ये पराठा नहीं लग रहा या इसमें कोई चेंजेस फील होती हैं। तो बस अब ये रोटी बनेगी, उसके बाद मैंने कीमा करेला आपको बताया, वो मामा ने बनाए थे। तो देन जब मैं वो डाल रही थी अपने भाई के लिए तो उसने कहा मैंने ये नहीं खाने। तो आपको पता है बच्चे शौक से करेले नहीं खाते हैं, तो उसने बस एक एग ले लिया। मैंने उससे कहा कि इतनी गर्मी है तो एक एग ले लो, साथ चिकन ले लो। यहाँ तक कि चिकन भी गर्म होता है, लेकिन अब मेरे पास यही ऑप्शन था तो मैंने उससे कहा ये खा लो, तो उसने कहा चलो ठीक है। तो इवन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे लिए सारा जो भी काम होता है ना वो उल्टा हो रहा होता है, मतलब वो चीज़ नहीं आ रही है। लेकिन अब अगर मैं सिंपल बना रही हूँ वही चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, मतलब जिस तरह मुझे चाहिए होता है वैसे ही हो रहा होता है। क्योंकि खुद ही रिकॉर्ड करना, खुद ही सब कुछ करना, तो इवन मोबाइल में भी मेरे बहुत मसला है अभी, तो बहुत मुश्किल से मैं करती हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, फिर मुझे रुकना पड़ता है थोड़ी देर के, शायद इसकी थोड़ी हीटिंग कम हो जाए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं वीडियो शूट कर लूँ। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियो के लिए मुझे, लेकिन चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह कभी ना कभी तो तरक्की दे ही देगा। अभी नहीं दे रहा तो इंसान को अपने पे यकीन होना चाहिए। जहाँ तक मेरी मामा ने मुझे कहा था कि यकीन हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। और वो लोग जो दूसरों से हसद करते हैं उनके लिए मेरी मामा ने मुझे एक लाइन कही थी, वो ये कही थी कि किसी से हसद नहीं करना चाहिए अगर किसी के पास ये चीज़ है तुम्हारे पास नहीं है। इंसान जो है वो अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह हर इंसान को उस चक्की में से पीस कर ही वो चीज़ देता है जो उसे चाहिए होती है। तो अगर उसको आज मिल गई है जल्दी तो अल्लाह ने उस चक्की में से उसे गुजारा तो मिला है, तुम भी उस चक्की में से गुजरोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगी। तो हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी मामा ये मशवरे मुझे देती हैं अगर कभी मैं फ़ील कर रही हूँ कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, या मतलब वो तो इतना स्ट्रगल नहीं करते या उससे मिल गया, तो देन मतलब एग्जांपल्स देती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं देखती थी बहुत से यूट्यूबर्स हैं उनके मतलब कुछ दिनों में मोनेटाइज हो जाता था चैनल, और मैं यहाँ पर मतलब स्ट्रगल भी कर रही। इवन बहुत सी चीज़ें मैं वो दिखाती हूँ जो मैंने कभी पहले अपनी ज़ात के लिए भी यूज़ नहीं की होती। जैसे मैंने ड्रैगन फ्रूट दिखाया, इतने टाइम से है मैंने, ये हमारी फैमिली ने नहीं खाया क्योंकि मुझे पता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में शो करना था कि हमें भी पता चलता और आप लोगों को भी ये क्या होता है, किस तरह होता है, इसका फ्लेवर टेस्ट क्या होता है, तो उसलिए मैंने फिर उसे बाय किया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, कई दफ़ा मामा थोड़े लगाती हैं, तो दुख भी हो रहा था कि मैं पैसे भी लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एडिटिंग भी अपनी इम्प्रूव कर रही हूँ, तो मतलब उस तरह नहीं ये चैनल इम्प्रूव कर रहा। तो मेरी मामा मुझे यही बोलती थी, मोटिवेट करती थी कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हो जाएगा, मतलब इसको स्ट्रेस लेकर मत करो, करना है कर लो, नहीं दिल करा मतलब छोड़ दो। हम उन लोगों से बेहतर हैं, उन 2 वक्त की अच्छी रोटी खाते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हारे पास है, और जो नहीं है उसका भी शुक्र अदा करो, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। तो बस यही छोटी मोटी सी बातें हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये अपने लिए थोड़े से ये करेले ले लिए थे, और साथ में ये मैं नंदोस की सॉस लाई हुई थी ये रख लिया था, चिकन रख लिया था, और मुझे कनौर की केचप जो चिली गार्लिक है वो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप है वहाँ से लाई थी, तो मैंने वो साथ रख ली थी। और वो ये था मेरा भाई भी उसी में से ले लेगा और मैं भी उसी में से टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये नैंदोस की जो सॉस है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो अगर आप लें तो बिल्कुल थोड़ी सी डालें, बिल्कुल 1 ड्रॉप जो होता है
क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाली थी, मैंने सारी वेस्ट की थी, फिर मुझे नुकसान। और इवन मैं रोज़ खाती हूँ लेकिन गलती से मेरे से यहाँ पर ज़्यादा डल गई थी। बस यहाँ पर मेरा व्लॉग समझ लें ख़त्म हो रहा है। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा देना भूल जाती हूँ, तो इंशाल्लाह आज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, अगर किसी ने फ़ॉलो करना हुआ तो ज़रूर मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। और आप लोग जो भी हैं मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सारों के जवाब दूँ, जो जिन चीज़ों का मुझे पता है सब कुछ बताऊँ। तो चलें, आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।